आज दूसरे ऐसे व्यक्ति की कथा सुनेंगे, शायद आपको लगेगा कि मनुष्य जन्म किस लिए है, शायद आपको समझ पड़ेगा। इसलिए एक छोटा सा दृष्टांत भी आपको बताऊं। एक भोले बाबा का परम भक्त था। आप में कौन कौन भोले बाबा के परम भक्त हो, हाथ उठाओ। जो परम भक्त हो बाबा के लिए एक बार जयकारा लगाओ, बोले भोले बाबा महाराज की। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक भोले बाबा का परम भक्त था। वो सोचा कि मैं जंगल में जाके बाबा का थोड़ा भजन करूं। वो जंगल में जाके बैठ गया, क्योंकि संसार में बहुत शोरगुल होता है, भक्ति साधना पूरी नहीं हो पाती। भक्ति के लिए एकांत चाहिए, प्रवृत्ति के लिए समाज चाहिए। वो एकांत में जाके बैठ गया, वहां भोले बाबा को रिझाता है। तन मन के सूद बिसर गए हैं, सन्मुख भोले नाथ खड़े हैं। एक टक सारे देख रहे हैं, पार्वती मां साथ खड़ी है। तन मन के सुदे बिसर गई है, सन्मुख भोले नाथ खड़े। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अब भक्ति जब बढ़ती है तो लगता है कि मुझे प्रभु संभालेंगे, ये बात आता है कि नहीं? लेकिन यही जब जिद बन जाती है तो दुराचार हो जाती है। अब इसके मन में आ गया मेरा हर काम भोले बाबा करेंगे। अब ये जहाँ जाप कर रहा था, वहाँ सामने देखा एक गाय बैठी है। क्या बैठी है? अब इसको गौर से देखने के बाद मालूम पड़ा कि इस गाय के चारों पैर नहीं है। कोई विपत्ति दुर्घटना में इनके पैर कट गए हैं। देखने के बाद इसको आश्चर्य लगा कि गाय के चारों पैर नहीं है, कहीं खिसक नहीं सकती, तो जीवित कैसे बैठी है? आपको भी ऐसे चार पैर रहित गाय को देखें तो इसको रोटी कौन डालता होगा, ये विचार तो आएगा कि नहीं? इसके मन में विचार आया कि इसको रोटी कौन डालते हैं। देखता रहा बैठ के कि कौन डाल रहे। देखा तो एक आदमी उधर से निकल रहा था। जैसे ही गाय के घास का समय आया वो घास डाल के गया। अगला घास का समय आया, कोई न कोई आया घास डाल के गया। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रकृति और प्रभु पर श्रद्धा भी हुई कि प्रभु धन्य है आपको, जो बराबर किसी अपंग प्राणी पर भी समय पर भोजन पहुंचा देते हो। आपको मेरा नमस्कार। लेकिन अब इसकी बुद्धि में आई, जब इस गाय को प्रभु दे सकते हैं तो क्या मुझे नहीं दे सकते? आपको भी लगेगा कि नहीं? तो इसने मन में सोचा, प्रभु आपने ये बिना पैर के गाय को दे दिया तो मुझे भी आप दोगे, क्योंकि मैं आपका भगत हूँ। गाय ने तो कभी नमः शिवाय नहीं बोला। उस प्राणी को भी आप अपनी सृष्टि मानते हो, मैं तो आपका खास भगत हूँ। इसलिए अब आप रोटी दोगे तो ही मैं खाऊंगा, जब तक मैं भूखा रहूंगा। किसने प्रण लिया? अब बैठा है, सुबह हुआ, शाम हुआ, दोपहर हुआ, सोचता है कि कोई ना कोई आएगा। जैसे गाय को घास डाला जाता, मेरे को कोई रोटी लाके नहीं दे सकता। कोई नहीं आया। अगले दिन पूरा भूखा रहा। धीरे धीरे शरीर सूख रहा है, पेट जोर जोर से कल रहा है, अंदर से चूहे दौड़ रहे हैं। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये लो कंटी ये लो। मन में आ गया कि अब कैसे भजन करूंगा। बड़ा थक गया, बेहोशी आ गई। बेहोशी में गिरा तो भोलेनाथ उसके सपने में प्रकट हुए। कहते हैं, भैया क्यों बैठा है भूखा? ये सपने में कहता, प्रभु आप ला के दोगे इसलिए बैठा हूँ। प्रभु बोलते हैं, अरे मूर्ख, उस गाय को देखा ना, उसके चारों पैर नहीं थे तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ी, वो लेने वाला प्राणी बना। तुझे तो 2 पैर 2 हाथ मैंने दिया है,
तो जिंदगी भर कौन क्या देगा, प्रभु क्या देगा, ऐसे क्यों सोचता है? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं ये सोचना तेरा धर्म है। तू क्या लेगा ये नहीं सोचना है। जब तेरे हाथ पैर अच्छे हैं तो तुझे दुनिया के लिए क्या करना चाहिए ये तू सोच। दुनिया से क्या मिलेगी या क्यों सोचता है? तुझे हाथ पैर दे के भेजा प्रभु ने। आप सोचिए, जब तक हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। कई लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आप में कई लोग ऐसे सोचते भी होंगे, है या नहीं? तो उनको मैं पूछता हूँ, कुछ नहीं है बोलता है ना, 2 किडनी दे दे 300 करोड़ दिला देता हूँ, कोई देगा 2 किडनी? हार्ट दे दे 100 करोड़ दिला दूं। 2 आंख निकाल के दे दे 50 करोड़ दिला दूं। 2 हाथ दे दे 20 करोड़ दिला दूं। 2 पैर दे दे 10 करोड़ दिला दूं। नहीं बाबा कैसे दूं? फिर तो शरीर ही तेरे हजारों करोड़ का ईश्वर ने दिया, तू बोलता है कि मुझे कष्ट नहीं मिला कुछ।